सोचो, मुसलमान जीत रहे थे और दुश्मन डर कर भाग रहे थे। फिर अचानक ऐसा क्या हुआ जो पूरी कहानी ही बदल गई। ये कहानी है जंगे ओहद की। बदर में क्या हुआ था? गज़वा बदर में कुरैश को एक बड़ी शिकस्त हासिल हुई थी, जिसमें मक्का के बड़े बड़े सरदार मारे गए थे, जैसे कि अबू जहल, उतबा, शिबा वगैरह। मक्का वाले बदला लेने की आग में जल रहे थे। उन्होंने कहा कि जब तक हम मुसलमानों से बदला नहीं लेंगे, हम चैन से नहीं बैठेंगे। कुरैश के जो काफिले तैयार हुए, उसमें तकरीबन 3000 से ज़्यादा फौजी थे। कुरैश ने पूरे अरब से लोग जमा किए, हथियार, तलवारें, जीर और तीर अंदाज सबको उसने जमा किया और उसका लश्कर तकरीबन 3000 फौजियों का बन गया, जिसमें 200 घोड़े और 700 जीर वाले फौजी मौजूद थे। और मुसलमानों की जो कुल तादाद हुई वो तकरीबन 1000 की थी। और 1000 के बाद रास्ते में एक मुनाफिक सरदार ने धोखा दिया और अपने 300 सरदार लेकर, 300 सिपाही लेकर वापस चला गया। तो मुसलमानों की जो तादाद रही वो सिर्फ 700 बची थी। हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैटल फील्ड चूज़ की, ताकि सामने की तरफ से सिर्फ दुश्मन आ सकें और पीछे पहाड़ रहे, ताकि हमला सिर्फ एक तरफ से हो और हम जंग आसानी से जीत सकें। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 50 तीर अंदाज एक छोटी पहाड़ी पर खड़ा करवाया, ताकि दुश्मन कहीं से भी हमला करें तो वो तीर अंदाज हमें बचा सकें। और उन्हें हुक्म दिया कि कुछ भी हो जाए, अपनी पोजीशन होल्ड करनी है और वहां से नहीं हटना है। और फिर दोनों लश्कर आमने सामने आए, तकबीर की आवाज गूंज उठी, अल्लाहु अकबर। और हजरत हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हा इस्लाम के शेर की तरह आगे बढ़े और दोनों हाथों से तलवार चलाते हुए आगे बढ़ते गए। और जिस तरफ वो बढ़ते गए, दुश्मन टूटता गया और बिखरता गया। और दूसरी तरफ दूसरा शेर हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हा, वो भी दिलेरी से लड़ रहे थे और कुरैश के कई दुश्मनों को निस्तो नाबूद कर दिया उन्होंने। और धीरे धीरे मुसलमान जीत रहे थे। कुरैश ने देखा जब वो हार रहे थे, वो मैदान जंग छोड़कर भाग गए। और यही सबसे बड़ी हार हुई मुसलमानों की, जब तीर अंदाजों ने देखा कि हम जंग जीत रहे हैं और कुरैश भाग रहे हैं, तो जंग खत्म हो गई है और उनके कैंप में माल रह गया था। तो वो माले गनीमत लेने के लिए पहाड़ियां छोड़कर नीचे आने लगे। तो हजरत अब्दुल्ला इब्ने जुबैर ने कहा कि रुक जाओ, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया था कि हम जंग जीते या हारे, पहाड़ी नहीं छोड़नी है हमें। लेकिन वो माले गनीमत के चक्कर में नीचे आ गए और अपनी पोजीशन छोड़ दी। यही मुसलमान की सबसे बड़ी गलती थी। उस वक्त कुरैश के कैवेलरी के लीडर थे हजरत खालिद बिन वलीद। उस वक्त वो मुसलमान नहीं थे, वो कुरैश की तरफ से लड़ते थे। वो उस वक्त भी बहुत अच्छे सिपा सालार और फाइटर थे। उन्होंने दूर से देखा कि पहाड़ी खाली हो चुकी है, कुछ तीर अंदाज रह गए हैं, तो उन्होंने कहा कि यही अच्छा मौका है, चलो हम पीछे से हमला करते हैं। और वो घूमकर पीछे से पहाड़ी पर आए और जो थोड़े से तीर अंदाज बाकी थे उनको शहीद कर दिया। और अब जो नौबत आ गई थी, मुसलमान दोनों तरफ से घेरे जा चुके थे। और जब मुसलमान दोनों तरफ से घिरा गए, तो जो दुश्मन डर कर भाग रहे थे वो भी वापस आ गए। अफरा तफरी मच गई, मुसलमानों को समझ ही नहीं आया कि हो क्या रहा है। और सफ़ें टूट गईं, लश्कर बिखर गए। एक आदमी था उस जंग में, वाशी इब्ने हर्ब। उसको ये वादा मिला था कि अगर तुम हजरत हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हा को शहीद कर दोगे तो तुम्हें हम आज़ाद कर देंगे। उसने दूर से नेज़ा फेंका और हजरत हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हा को लगा और वो शहीद हो गए। इसके बाद दुश्मन हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तक पहुंच गए और उनका चेहरा मुबारक जख्मी हो गया और दांत मुबारक शहीद हो गया। और भी बहुत नुकसानें हुई। सहाबाओं में अफरा तफरी मच गई। कुछ सहाबा
अफसुर्दा हो गए और कुछ सहाबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गिर्द दीवार बनाकर खड़े हो गए और तलवारें तीरें सब अपने जिस्म में खाई और सही। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए उन्होंने अपने जान का नजराना पेश किया। कुरैश जीत रहे थे और जीतने के बाद भी वो मदीने में नहीं घुसे क्योंकि उन्हें लगता था कि उनका बदला पूरा हो गया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ देकर और कई सहाबाओं को शहीद कर कर वो समझ रहे थे कि उन्होंने बदर का बदला ले लिया है, क्योंकि कुरैश को डर था कि अगर वो मदीने के अंदर गए तो वो खुद फंस जाएंगे, क्योंकि तंग रास्ते, पतली पतली गलियां, छोटे छोटे घर और वहां के आम शहरी भी मुसलमानों का साथ देंगे और कुरैश के जो घोड़े वाले फौज थे वो भी वहां काम नहीं आते हैं, क्योंकि तंग रास्ते और पतली पतली गलियों में घोड़े नहीं चलते। तो कुरैश को भी काफी ज्यादा नुकसान हो चुका था, इसलिए उन्होंने सोचा कि अगर हम अंदर गए तो ऐसा ना हो हम फंस जाएं और हम जंग हार जाएं, क्योंकि मुसलमान अभी खत्म नहीं हुए थे। जब कुरैश को पता चला कि मुसलमान अभी भी जंग के लिए तैयार हैं तो वो डर गए और मक्का वापस चले गए। इसके बाद हजरत खालिद बिन वलीद ने इस्लाम कबूल किया और इस्लाम के सबसे बड़े सिपह सालार बन गए और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें सैफुल्लाह कहा, यानी अल्लाह की तलवार। जो शख्स कभी मुसलमानों के खिलाफ लड़ता था वो आज इस्लामी तारीख का सबसे बड़ा सिपह सालार और सबसे बड़ा जंगजू माना जाता है। ये कहानी है जंगे बदर के बाद जंगे ओहद की। अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट्स करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं हम आपसे अगली वीडियो में।